गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक 5 से लेकर 7 दिसंबर तक राजस्थान में कहां आयोजित की जाएगी। तो इस बैठक का आयोजन है वो राजस्थान के उदयपुर में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक जो 5 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित होगी। G20 शेरपा मीटिंग जो 5 दिसंबर को उदयपुर के सिटी पैलेस के दरबारा हॉल में होगी। मीटिंग में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस और सऊदी अरब समेत भारत सहित इसमें 20 देशों के राजनयिक इसमें शामिल होंगे। इस सम्मेलन में दुनिया भर के आने वाले मेहमानों को भारत की कला और संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। बता दें कि साल 1999 के बाद पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। इसके लिए उदयपुर को चुना गया देश में, और जिस लेवल पर ये इसमें एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन है वो इस बैठक के लिए किया गया है जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ शतरंज की चाल चलेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की 60,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिसकी शुरुआत है वो 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती से होगी। इसके बाद हर महीने के तीसरे शनिवार को जो नो बैग डे का आयोजन किया जाता है उसी दौरान शतरंज खेला जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा बीकानेर में जो इंग्लिश स्कूल में 66वीं जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत शतरंज खेल के उद्घाटन समारोह के दौरान इसकी घोषणा की गई है। तो शतरंज खेल को प्रोत्साहित करने के लिए चेस इन स्कूल जो देश का सबसे बड़ा माध्यम होगा और इसमें जो राजस्थान सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है, इसमें 10 और 14 वर्ष के आयु वर्ग में भी ये शानदार खेल है वो आयोजित करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने श्रीनगर में हुई 31वीं नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो श्रीनगर में आयोजित की गई 31वीं नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान में वुशु के अंतर्गत मुकेश चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 31वीं नेशनल चैंपियनशिप जो श्रीनगर में आयोजित हुई थी, जिसमें मुकेश चौधरी ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में 31वीं नेशनल चैंपियनशिप में अगर बात की जाए तो मुकेश चौधरी जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, जिन्होंने हाल ही में 31वीं नेशनल चैंपियनशिप के अंतर्गत स्वर्ण पदक हासिल किया है। मुकेश ने लगातार 10वीं बार गोल्ड मेडल जीता है। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय वुशु खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीनगर में आयोजित की गई 31वीं नेशनल चैंपियनशिप जिसमें गोल्ड मेडल है वो इसमें जीत लिया है। तो टूर्नामेंट 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक आयोजित किया गया था। मुकेश ने वुशु में पहली बार 2014 में गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद हाल ही में लगातार उन्होंने 10वीं बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रैंक पर कार्य करने वाले ये वुशु खिलाड़ी मुकेश चौधरी जो राजस्थान के एकमात्र मिक्स्ड मार्शल आर्ट सर्टिफाइड पेशेवर खिलाड़ी है। जो हाल ही में अलवर में मुकेश की पोस्टिंग है, लेकिन वे खेल के लिए जयपुर में ही रहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। तो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन है वो 11 से लेकर 12 नवंबर 2022 तक किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के पिछले संस्करणों की तर्ज पर ही इस साल भी स्टोन मार्ट में 11 और 12 नवंबर को जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन है वो किया जा रहा है। JAF का आयोजन होगा।
JAF जो विशेष रूप से आर्किटेक्चर प्रैक्टिस और एजुकेशन ऑफ इंडिया स्टोन ट्रेडिशन पर केंद्रित होगा। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य आर्किटेक्चर के रचनात्मक क्षेत्र में नए विचारों का आदान प्रदान करना, संवाद और नेटवर्किंग के जरिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करना है। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल, इसका आयोजन CDOS, रिको और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन वो किया जा रहा है। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और विरासत और स्टोन आर्किटेक्चर के स्रोत के रूप में डिस्प्ले एरिना में आर्किटेक्ट्स और डिजाइनरों के 15 से अधिक प्रेरक प्रोजेक्ट्स को भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिले को अमृत फेज द्वितीय योजना में शामिल किया है? तो केंद्र सरकार द्वारा अजमेर जिले को हाल ही में अमृत फेज द्वितीय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के द्वारा अजमेर जिले को अमृत फेज द्वितीय योजना में शामिल किया गया है। अजमेर शहर में बीसलपुर बांध से अजमेर फीडर के लिए तो इसमें जो रोजाना 292.20 ml पानी है वो इसमें लाया जाएगा। अमृत फेज द्वितीय योजना जो साल 2052 तक पेयजल को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इसकी शुरुआत है वो 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना के तहत 500 शहरों कस्बों की आधारभूत संरचना का विकास करना है और ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसमें प्रथम चरण में राजस्थान के 29 शहर शामिल किए गए थे और हाल ही में अमृत फेज द्वितीय योजना के तहत अजमेर जिले को भी इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया एवं कुपोषण के खिलाफ सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब से कब तक चलाया गया था? तो आपको बता दें कि राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डायरिया और कुपोषण के खिलाफ सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान है जो 7 से लेकर 21 अक्टूबर तक चलाया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डायरिया और कुपोषण के खिलाफ सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान जो 7 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक चलाया गया था। इस अभियान के तहत राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह अभियान चलाया गया था, जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए दस्त और कुपोषण के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए यह अभियान है वो 7 से लेकर 21 अक्टूबर तक राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग बनाया है? तो ये ध्यान रखना, पहली बार देश में राजस्थान सरकार द्वारा शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में पहली बार राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा शांति और अहिंसा विभाग बनाया गया है। हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसकी मंजूरी भी प्रदान की है। शांति और अहिंसा विभाग बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। यह विभाग कला और संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही कार्य करेगा और यह विभाग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के संदेश को निचले स्तर तक पहुंचाने, सत्य और अहिंसा का पाठ बढ़ाने का कार्य करेगा। शांति और अहिंसा विभाग को बनाए जाने का ऐलान CM अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 के भाषण के दौरान किया था। इससे पहले भी इसमें मुखिया के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को इसमें नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की कितनी हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया था? तो राजस्थान की 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 7 अक्टूबर से होने वाले 2 दिवसीय जो इन्वेस्टर समिट के दौरान हाल ही में प्रदान किए गए थे, जो राजस्थान रत्न अवार्ड की घोषणा की गई थी 3 अक्टूबर को। ये पुरस्कार 7 अक्टूबर को दिए गए थे, जिसमें 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड वो मिला था। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश दलवीर भंडारी, सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के एकमात्र CJI रहे जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा और दिग्गज उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल, वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल और जोधपुर के शायर सीन काफ निज़ाम और राजस्थान संगीत को बढ़ावा देने वाले केसी मालू, तो 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान रत्न पुरस्कार जो प्रदेश की जानी मानी हस्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम बनाया गया है? तो उदयपुर में यह म्यूजियम बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जिलों की नगरी उदयपुर में पर्यटकों के लिए एक और नया आकर्षण केंद्र है वो बनाया गया है। जी हाँ, राजस्थान का ऐसा पहला म्यूजियम बनाया है जिसमें देश के 65 विद्वान संतों को एक साथ न सिर्फ आप देख पाएंगे बल्कि इनकी जीवनी के बारे में भी पढ़ पाएंगे। संतों को समर्पित ये राजस्थान का पहला म्यूजियम है जो उदयपुर में बना है। इसकी शुरुआत शहर के सामोर बाग के पास हुई है और इसका नाम प्रताप वैक्स म्यूजियम रखा गया है।
यहाँ पर मिट्टी और माइबर से बनी जो 65 संतों की इसमें मूर्तियों को इसमें रखा गया है और साथ ही साथ उनकी कहानियाँ भी बताई गई है। इसकी शुरुआत 27 सितंबर से हुई है और यह म्यूजियम पर्यटक सहित जो शहरवासियों के लिए खुल गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई है? तो हाल ही में ये DY चंद्रचूड़ है जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं DY चंद्रचूड़ और हाल ही में इनको शपथ दिलाई गई थी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो भारत की राष्ट्रपति है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश के पद में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ दिलाई है। ये आपको बता दें कि न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे जो 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो भारत में सुप्रीम कोर्ट के 50वें नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये ध्यान रखना, 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं DY चंद्रचूड़ और उन्हें 13 मई 2016 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एशियाई हॉकी महासंघ के CEO और पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में भारत के नरेंद्र बत्रा का स्थान लेंगे। नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद में हाल ही में मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। आभासी रूप से आयोजित की गई 48वीं FIH कांग्रेस में इकराम ने बेल्जियम के मार्क कॉड्रॉन को 79-47 से हराया है, जिसमें ये नए अध्यक्ष चुने गए हैं इकराम। इनका कार्यकाल 2 वर्ष तक के लिए होगा। ये पाकिस्तान से संबंधित है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 2022 का आयोजन है वो राजस्थान के किस जिले में होगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।